हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस इंटरेस्टिंग से ब्लॉग में हम बनाएंगे एक ब्रंच, फिर एक सडन सा प्लान करके हम ओस्लो की एक सुंदर सी जगह एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद होता है एक सरियल एक्सपीरियंस, फिर करेंगे हम सोशल नॉर्म को लेके चिट चैट और एंड करेंगे इस ब्लॉग को एक इंटरेस्टिंग सा डिनर के साथ। तो यहाँ पे मैं मशरूम, कैरेट, ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम कट कर रही हूँ। उसके साथ थोड़ा सा गार्लिक एंड ग्रीन चिली भी कट करके रखती हूँ। तो पहले ऑलिव ऑयल में थोड़ा सा गार्लिक दे देती हूँ, उसके बाद मैं मशरूम दे देती हूँ। मशरूम को थोड़ा सॉल्ट के साथ स्टर फ्राई कर लेती हूँ। एक्चुअली मशरूम पहले देती हूँ ताकि उसके पानी निकल आए, और मशरूम को थोड़ी देर पकाने के बाद फिर मैं ऐड करती हूँ बाकी वेजिटेबल। तो जब सब कुछ एक साथ स्टर फ्राइड हो जाता है, मैं ऐड कर देती हूँ कल के लेफ्ट ओवर राइस, और फिर उसमें ऐड करती हूँ कुछ सॉसेस लाइक सोया सॉस, ग्रीन चिली, रेड चिली एंड टोमेटो सॉस। फिर थोड़ी सी वाइट सेसमी सीड स्प्रिंकल कर देती हूँ और कंप्लीट हो जाता है मेरा ब्रंच। तो आज काफ़ी धूप निकली है और मैं बाहर देख रही हूँ बहुत सारे लोग। एक्चुअली ये ईस्टर का वीक चल रहा है। ईस्टर का वीक में यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ बंद रहता है, लोग घर चले जाते हैं या घर पे रहते हैं फैमिली के साथ ईस्टर सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन आज मैं बाहर देख रही हूँ काफ़ी लोग हैं, तो यहाँ पे सडन मुझे प्लान आता है कि मैं भी कुछ एक्सप्लोर करके आऊँ, लाइक ईस्टर डे सेलिब्रेशन। तो गूगल में सर्च करके देखती हूँ कि मेरे नेक्स्ट वाले मेट्रो स्टेशन के पास ही एक रिवर है जिसके बारे में मैंने पहले सुना था लेकिन कभी गई नहीं हूँ। तो मैं प्लान करती हूँ कि वहाँ जाऊँ। एक्चुअली मुझे लगता था कि मेट्रो स्टेशन से उतर के काफ़ी चलना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि मेट्रो स्टेशन से निकलते ही वो रिवर आता है। जस्ट मेट्रो से निकलते ही आई एम सो सरप्राइज, लाइक दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। और इतने सारे लोग थे यहाँ पे, और इतना सुंदर एक नदी यहाँ से फ्लो कर रहा है, एंड आई हैड नो आइडिया। सो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। तो फिर मैं रिवर साइड पकड़ के थोड़ा सा वॉक करना स्टार्ट की, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था ये सनी डे में, एंड बहुत सारे लोग थे आसपास। और जितने आगे जा रही थी तो काफ़ी सारे सुंदर सीनिक व्यूज़ मुझे दिख रहे थे। तो ये रिवर का नाम है अक्करसेल्वा और स्टार्ट होता है ओस्लो के नॉर्थ में मैरीडेलन वैली से। एक्चुअली मैरीडेलन वैली में मोस्टली फॉरेस्ट, लेक्स एंड एग्रीकल्चर लैंड है, और ये रिवर है 8.5 किलोमीटर। सो ये ओस्लो सिटी के अंदर सेंट्रल एरिया एंड अदर पॉपुलर एरिया होके गुजरता है और फिर ये जाके मिलता है सी में। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एंड ब्यूटीफुल प्लेस टू विज़िट इन ओस्लो, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ जैसे बहुत ही सुंदर नेचर व्यूज़ है, दूसरी तरफ आपको अर्बन व्यूज़ भी दिख जाएंगे। तो दिस रिवर हैज़ ऑलमोस्ट 20 वाटरफॉल्स एंड देन मैनी ब्रिजेस, एंड फिर उसके साथ आप जब चलते रहेंगे तो आपको बहुत सारे आर्ट्स प्लेस दिखेंगे। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि लोग फैमिलीज़ लेके साइकिलिंग पे निकल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे विंटर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, स्प्रिंग आ रहा है। एंड देन देयर आर सेवरल रेस्टोरेंट्स अलोंग द वे एंड सेवरल सिटिंग प्लेसेस। तो यहाँ पे लोग फैमिलीज़ के साथ लंच कर रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहा है, और मैं अभी ये फैमिली को ऑब्जर्व कर रही थी। यहाँ पे मुझे मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे की याद आ जाती है, बिकॉज आई फेल दैट मूवी इज़ नॉट ओनली अबाउट मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे बट ऑल्सो मिसेस चैटर्जी वर्सेस होल वर्ल्ड। क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि हमारे इंडियन सोसाइटी के हिसाब से किसी के बच्चे को ऐसे अलग कर दिया जाए तो विच इज़ वेरी रॉन्ग, एंड आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट मैटर दैट किसकी गलती थी, कितनी गलती थी। सो सिस्टमैटिकली समथिंग हैपन एंड इट वेंट रॉन्ग। आई एम प्राउड दैट सी फॉट एंड सी ओन। लेकिन कुछ इंडियंस जो लॉन्ग टर्म यहाँ पे रह रहे हैं या रह के गए हैं, उनको नहीं लगता है कि जैसा मूवी में दिखाया गया ऐसा होता है फुल्ली। बट एनीवे, मैं जो बोल रही थी कि उस मूवी में ये भी दिखाया गया है कि दैट मैरिज इज़ नॉट अबाउट इक्वालिटी, और नॉर्वे इक्वालिटी में बहुत विश्वास करता है, और ये यहाँ की रियलिटी है। मतलब घर में हस्बैंड वाइफ दोनों सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, मतलब घर संभालने भी दोनों का ही काम है, ना कि सिर्फ वाइफ का। सेम तरह से बच्चे को संभालना भी माँ बाप दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि सिर्फ माँ का।
तो चलिए एक सुंदर सी जगह एक्सप्लोर करना हो गया और ये बहुत पास है, मैं बार बार आ सकती हूँ। तो अभी मेट्रो लेके मैं पहुँच जाती हूँ घर और मुझे लगी थी भूख, तो मैंने थोड़ा सा फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स खा लिया। उसके बाद मुझे करनी थी किचन साफ़, वो करके मैं अभी सोचने बैठती हूँ कि मुझे डिनर में करना क्या है। आज कुछ अजीब सा ही खाने का मन कर रहा है। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं सूजी बनाऊँगी, तो सूजी के लिए मैं 1 कप कोकोनट का मिल्क और 1 कप नॉर्मल मिल्क, मैं घी यूज़ नहीं करती हूँ, मैं शुगर यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं जैगरी यूज़ करती हूँ। तो मुझे जैगरी थोड़ा काटना पड़ेगा। और अनु ने जाने के टाइम में दिया था। फाइनल पाउडर हुआ। मैंने देखा है कि सूजी का टेस्ट फ्राई के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको अच्छे से अगर फ्राई कर दो तो फिर टेस्ट निकल के आ ही जाता है। आप दूध दो या पानी दो। तो जब तक सूजी बन रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि मैं घुगनी बनाऊंगी। तो एक्चुअली काला चना मैंने भिगो के रखा था, लेकिन मेरा प्रेशर कुकर काम नहीं कर रहा है, तो उससे नहीं बन पाएगा। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ग्रीन पीस है, तो उससे मैं घुगनी बना लूँगी। और सूजी ऑलमोस्ट हो चुका था, तो उसमें मैं अब जैगरी पाउडर ऐड करूँगी और बीच में मैं 2 समोसा निकाल के रखती हूँ कि वो भी मैं ओवन में गर्म कर लूँगी। फिर ये जैगरी पाउडर ऐड करती हूँ और तब मैं बाहर निकल के देखती हूँ ये कुछ अजीब सा, क्योंकि ये ना वाइट कलर का हाउस है, अभी रेडिश दिख रहा है। फिर मैं दूसरी तरफ जाके देखती हूँ तो ओ माय गॉड, दिस इज़ सच अ सरियल एक्सपीरियंस। मतलब मैंने ऐसे कभी नहीं देखा है, इतना खूबसूरत आसमान का कलर। और यहाँ से एक बात याद आई यार कि चलो ये समझ लो आपकी अपनी सिचुएशन है कि 8:30 बज रहे हैं, लाइट है, आप मेंटली सेट हो कि आप यहाँ पे काम करने आए हो, आपको अच्छे दुनिया देखने को मिल रहा है, दोस्त मिल रहे हैं, सब कुछ है। हाँ, इसके साथ हमारी ये कमी रहती है कि घर के लोगों को मिस करते हैं, बट देन यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर लाइफ, राइट। अभी क्या हो जाता है ना कि आपके कुछ जान पहचान के लोग, हाँ इतने ठंड में रहना प्रॉब्लम है, हाँ इतना देर तक दिन का लाइट रहता है, रहने में तो बहुत प्रॉब्लम होती होगी। अभी बात है यार कि मैं सच में मुझे ठंड से बहुत डर लगता है, लेकिन यहाँ पे विंटर पे मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। अभी ये लाइट का टाइम जो एक्सटेंड हुआ है तो हो रहा है, तो उसको अडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट ये नहीं है कि हम दुखी हैं या हम मरे जा रहे हैं, राइट। बट लोग ऐसे ये करेंगे कि हाय इतनी ठंड में कैसे रहते हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। हमारे लिए मतलब बिना रह के ही, बिना एक्सपीरियंस करके ही जब ऐसे लोग बोलते रहते हैं, मतलब ये एग्जाम्पल है कि आपके सिचुएशन को लेके जैसे ऐसे ही दुख भरी सैड सी मुंह बना के या इमोजी भेज के ये करते रहेंगे। सो दैट्स वेरी स्ट्रेंज। नेसेसरी हम सामने वाले का सिचुएशन नहीं समझ के, या अगर समझ भी रहे हो तो मतलब जरूरी नहीं है कि उस बात को दोहराएं। तो काफी लोग करते हैं, मतलब मुझे लगता था कि पिछले जनरेशन के लोग समझते नहीं है, आंटी लोग, या अरे मैं देख रहा हूँ मेरे अपने जनरेशन की मेरे दोस्त लोग आसपास जो है वो लोग भी सेम स्टार्ट कर दिए हैं। तो इट्स रियली बैड हैबिट, एंड देन हम अननोइंगली करे जा रहे हैं। इट्स सम काइंड ऑफ सोशल नॉर्म जो करे जाते हैं। सो वी हैव टू थिंक अ बिट एंड देन वी शुड स्टॉप डूइंग इट। लाइक ये सामने वाले का या किसी को भी हेल्प नहीं करता है कि अरे इतनी ठंड है, अरे इतना प्रॉब्लम है, तो इससे मेरा क्या प्रॉब्लम कम हो जाएगा या मुझे कम ठंड लगेगी। तो फिर मैं घुगनी बनाने के लिए ऑनियन एंड टोमेटो सौते कर लेती हूँ और फिर पाउडर मसाले जैसे टर्मरिक, रेड चिली पाउडर और जीरा पाउडर डाल देती हूँ। फिर मैंने ग्रीन पीस ऐड कर दिया था और थोड़ा सा नींबू ऐड कर दिया था, तो तैयार हो जाता है घुगनी। और बहुत ही कलरफुल सा डिनर बन के तैयार हो गया फटाफट। तो कभी कभी हमें रेगुलर डिनर करने का मन नहीं करता है, मतलब जैसे राइस रोटी से करते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है और काफ़ी हेल्दी भी है, होममेड है और बहुत टेस्टी भी है। तो चलिए मैं करती हूँ डिनर को एंजॉय, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कुछ फीडबैक हो तो कमेंट्स कर देना। थैंक यू।